इस दिव्य संदेश को पहुंचाने के लिए मुझे बहुत सारे चैनल से मैसेज आ रहे थे कि जल्द से जल्द आपको इस संदेश को मेरे बच्चे तक पहुंचाना है। डिवाइन बहुत उत्सुक हैं आपको यह संदेश देने के लिए। डिवाइन आपके लिए एक बहुत ही खास सकारात्मक संदेश लाए हैं जो आज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आपको ब्रह्मांड का पूरा समर्थन और सुरक्षा मिल चुकी है। आप अब पूरी तरह से प्रोटेक्शन और प्रेम से घिरे हुए हैं। डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आप पूरी तरह से उनके प्रोटेक्शन में हैं और आपको बहुत सारा प्यार मिल रहा है। आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। डिवाइन और परमपिता परमेश्वर आपके साथ हैं। डिवाइन आज आपको यह भी बताना चाहते हैं कि आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। लोग आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी और आपके ऑरा को देखकर चर्चा कर रहे हैं। वे आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि अब आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करते हैं और बहुत रिजर्व हो गए हैं। आपने अपनी पावर को समेट लिया है और बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। कई लोग जिन्हें आपने हमेशा के लिए दूर किया है और कुछ लोगों को आपने अभी अभी दूर किया है। हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आपकी फीलिंग्स को बहुत हर्ट किया हो। आप बहुत स्वीट और प्यारे स्वभाव के हैं और हर किसी का भला चाहना आपकी प्राथमिकता है। लेकिन लोगों ने आपको बहुत दुख दिया है जिससे आपने खुद को प्रोटेक्ट करके रखा है। आपने अपनी एनर्जी और पावर को समेट कर रखा है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आपने अपनी एनर्जी और पावर को सुरक्षित रख लिया है और अब आप अपनी बाउंड्री के अंदर किसी को भी प्रवेश नहीं करने देते। यह बात स्पष्ट है कि आप अब पहले जैसे नहीं हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत जल्दी ही दूसरों के लिए समर्पित हो जाते थे और उनका कार्य कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपके अंदर ऐसी कोई भावना किसी के लिए नहीं बची है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कठोर या निर्दय हो गए हैं। जिन लोगों ने यह आरोप लगाया कि आपके पास दिल नहीं है, दरअसल उनके ही पास दिल नहीं है। जब उन्होंने आपको प्यार नहीं दिया, आपको नहीं समझा, आपके दयालु हृदय को नहीं पहचाना, तो आज आप क्यों उनके महत्व को समझें? ऐसे लोगों को आपको बुरा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आपने जो कुछ भी किया है वह बिल्कुल सही और उचित है और आपको यही करना चाहिए था। एंजल्स भी कह रहे हैं कि आपने सही किया है। ऐसे लोगों के साथ हमेशा ही ऐसा करना चाहिए जो आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। उन्होंने जो बोया वही उन्हें मिल रहा है। डिवाइन भी यही कह रहे हैं। अब आप अपने ओवर गिविंग नेचर से बाहर आ चुके हैं, इसलिए कुछ लोग झटपट रहे हैं आपसे फिर से जुड़ने के लिए और आपकी ऊर्जा से फायदा उठाने के लिए। जब से आपने उन्हें अपनी लाइफ से दूर किया है, उनकी स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है और वे उसे संभाल नहीं पा रहे हैं। वे अभी भी आपकी ओर ही देख रहे हैं और सही मौका पाकर आपसे संपर्क करना चाहेंगे, आपसे फिर से कनेक्शन बनाना चाहेंगे, क्योंकि आपके बिना उनका हाल बहुत बुरा हो चुका है। जब आपने उन्हें अपनी जिंदगी से कट ऑफ किया तो वे एक बहुत बुरे रास्ते पर चले गए और अब हर दिशा से उन्हें असफलता मिल रही है। डिवाइन जस्टिस यही है। डिवाइन पूछ रहे हैं कि जब उन्होंने आपकी भावनाओं की कदर नहीं की, आपके बारे में कभी नहीं पूछा, आपको कोई महत्व नहीं दिया, तो अब आप क्यों उनकी मदद करेंगे या उनसे जुड़ना चाहेंगे? आपने अब समझ लिया है कि ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए जो गलत इरादे रखते हैं। यह स्पष्ट है कि आप अब अपने जीवन में ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं छोड़ते हैं। वे लोग केवल अपने लाभ के लिए आपसे जुड़ते हैं, लेकिन मन ही मन वे आपका बुरा ही चाहते हैं और बुरा ही सोचते हैं। इसी कारण से डिवाइन चाहते हैं कि आप ऐसे नीच प्रवृत्ति के लोगों को अपनी जीवन से दूर रखें। यही आपके लिए सही होगा और यही देखकर परमेश्वर बहुत खुश हो रहे हैं। डिवाइन भी बहुत खुश हैं कि आपने अपने लिए खड़ा होना शुरू कर दिया है। आप अपने लिए लड़ने लगे हैं और अपनी आवाज उठाने लगे हैं। यह बात मुझे स्पष्ट दिख रही है। आप में से बहुत से लोग अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर चुके हैं। हालांकि आपने बहुत दुख देखे हैं और बहुत कष्ट सहे हैं, लेकिन अब किसी की इतनी मजाल नहीं कि वह आपको हर्ट कर सके। आपने अपने दुखों को बहुत अच्छे से संभाला है और उन्हें तमाशा नहीं बनने दिया। इसलिए लोगों को लगता है कि आपको कभी दुख नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने उन कष्टों और दुखों से बहुत कुछ सीखा है और उनसे बाहर निकलना भी सीखा है। अब कुछ लोग आपसे इसलिए जुड़ना चाहते हैं ताकि वे सीख सकें कि कठिन परिस्थिति में क्या करना चाहिए और कैसे उन संकटों से बाहर निकलकर आगे बढ़ना चाहिए। यह सब संभव हुआ है क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा को सहेज कर रखा और कठिन परिस्थितियों से बहुत कुछ सीखा। डिवाइन आपके लिए बहुत कुछ लाना चाहते हैं और आपके जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में आपकी मदद करना चाहते हैं। लोग आपको देखकर बहुत प्रेरित हो रहे हैं
और आपके साहस और संघर्ष को सराह रहे हैं। आपने अपनी स्थिति को संभाल कर आगे बढ़ने का तरीका दिखाया है। बहुत से लोगों ने देखा है कि आपने अपनी लाइफ से कई लोगों को कट ऑफ कर दिया है। डिवाइन आपसे बहुत खुश हैं और वे आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण संदेश साझा करना चाहते हैं। इसलिए इस संदेश को पूरा ध्यान से सुनें, क्योंकि आप अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थिति हासिल करने वाले हैं। पहला डाउनलोड मैसेज आया है। डिवाइन कृपया मेरे व्यूअर्स को अच्छे से गाइड करें कि उनके लिए आगामी भविष्य में क्या होने वाला है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। कोई आपसे कहना चाहता है कि वे आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप इतनी तेज चमकते हैं कि तारे भी आपको संभाल नहीं सकते। आप बहुत ज्यादा शाइन करने वाले हैं और आपके हेटर्स इसे सहन नहीं कर पाएंगे। वे इस चीज को संभाल नहीं सकते। जैसा कि मैंने कहा, आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। आपने अपने लिए बोलना शुरू कर दिया है और आपने बहुत से लोगों को अपनी जिंदगी से कट ऑफ कर दिया है। आप अब बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं और लोग आपसे प्रेरित हो रहे हैं। यह बात कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। एंजल्स ने यह स्पष्ट संकेत दिया है और कंफर्म किया है कि यह संदेश आपके लिए ही है। आप इतनी तेज चमक रहे हैं कि हेटर्स इसे संभाल नहीं सकते। आपके इस रवैये, आपके इस शानदार व्यक्तित्व और आपके जीवन में जो आपने हासिल किया है, इसे हेटर्स सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे इस चीज को देखकर संभल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि वे अपनी असफलताओं से निराश होकर अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। एक और महत्वपूर्ण संदेश है। आपके सभी मनी ब्लॉकेजेस हटाए जा रहे हैं। आपके एनिमीज और हेटर्स ने आपके पैसे के रास्ते में जो भी ब्लॉकेजेस पैदा करने की कोशिश की थी, वह सब अब साफ साफ हटाए जा रहे हैं। यह ब्लॉकेजेस अब पूरी तरह से और स्थायी रूप से हटाए जा रहे हैं। डिवाइन और एंजल्स के लिए धन्यवाद जरूर कहें। इसके अलावा एक और संदेश है कि आप अब एक प्रोटेक्टेड और केयरिंग ऊर्जा में हैं। डिवाइन और आपके पूर्वज आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको नर्चरिंग कर रहे हैं और बहुत प्यार दे रहे हैं। यह संदेश स्पष्ट करता है कि आपके एनिमी आपकी सफलता और चमक को सहन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने आपके रास्ते में रुकावटें डालने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब आपके सभी मनी ब्लॉकेजेस हटाए जा रहे हैं और आप प्रोटेक्टेड और केयरिंग ऊर्जा में हैं। आपके लिए यह समय है अपनी चमक को और भी ज्यादा बढ़ाने का और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने का। वे सभी टूट रहे हैं, कट रहे हैं, फट रहे हैं, भाग रहे हैं और ध्वस्त हो रहे हैं। डिवाइन से एक और संदेश भी लेंगे। संदेश बहुत सारे हैं। नोबडी इज लाइक यू, मतलब आपके जैसा कोई नहीं है। कोई आपको यह बताना चाहता है कि आपके जैसा कोई नहीं है, ना ही कभी हो सकता है। आप वन एंड ओनली हैं। यह संदेश किसी विशेष व्यक्ति के लिए है जो आपके जीवन में है। वे आपको यह बताना चाहते हैं कि आपके जैसा कोई नहीं है, ना कभी कोई था, ना कोई है और ना कोई बन पाएगा। आप बहुत ही स्पेशल और यूनिक हैं। यह बात अब उन्हें समझ आ रही है। यू आर द मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूजिंग बीइंग। डिवाइन ने आज आपको चुना है। इस दिव्य संदेश के लिए आपको डिवाइन ने चुना है। मैंने नहीं चुना, किसी ने नहीं चुना। आपको स्वयं परमपिता परमेश्वर ने इस दिव्य संदेश के लिए चुना है। योर एंसेस्टर्स वांट सम फ्लावर्स। आपके जो पूर्वज हैं, वे आपसे कुछ फूल मांग रहे हैं। वे आपसे फूलों की डिमांड कर रहे हैं। आप अपने पितरों को सुगंधित फूल जरूर चढ़ाएं। हेटर्स आर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। हेटर्स आपके पीठ पीछे प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं, लेकिन वे जितनी भी कोशिश कर लें, जितनी भी जोर लगा लें आपको तोड़ने और परेशान करने के लिए, वे कभी जीत नहीं पाएंगे। डिवाइन आपके साथ हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ है और डिवाइन आपको बहुत ज्यादा केयर कर रहे हैं। आप इतनी ज्यादा शाइन कर रहे हैं कि यह बात हेटर्स को सहन नहीं हो रही है। वे इस बात को हैंडल नहीं कर पा रहे कि आप अपने जीवन में इतना आगे कैसे बढ़ रहे हैं। कोई आपको यह हक नहीं दे रहा कि आप इतना आगे बढ़ें और इतनी ज्यादा शाइन करें। यह चीज उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपके पार्टनर को आपकी बहुत जरूरत है। आपके पार्टनर को आपकी बहुत जरूरत है और आत्ममंथन की भी। वे आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। उनके साथ समय बिताएं और उनकी बातों को सुनें। यह सारे संदेश स्पष्ट करते हैं कि आपको डिवाइन से प्रोटेक्शन और गाइडेंस मिल रही है। आपको अपने पूर्वजों को पुष्प अर्पित करने की आवश्यकता है और अपने पार्टनर को सुनने और समझने की जरूरत है। हेटर्स को सहन नहीं हो रहा कि आप इतनी शाइन कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपकी सफलता निश्चित है। आपके साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं हो रहा है और आपको समय नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए थोड़ा समय निकालें।
उनसे कुछ सेकंड, कुछ मिनट या कुछ घंटे अकेले में बिताएं और उनसे बात करें, क्योंकि उन्हें आपकी जरूरत है। अगला संदेश ये है कि आपके दुश्मनों को अब मुंह छुपाने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है। ये एक बड़ा पुष्टि संकेत है कि आपके दुश्मन अब बहुत बौखला गए हैं, पागल हो गए हैं और मुंह छुपाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें अब जगह भी नसीब नहीं हो रही। आपके आसपास कुछ लालची लोग हो सकते हैं जो केवल अपना काम निकालने के लिए ही आपके साथ रहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा लालची लोग हैं। अगला संदेश यह है कि आपके हेटर्स आपके आसपास बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं। आपकी शाइन और ब्राइटनेस को देखकर, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर और जो लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, इसे देखकर आपके हेटर्स नर्वस हो रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि कहीं आप उनका अस्तित्व न मिटा दें, और ये उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप इतना ग्लो कैसे कर सकते हैं। अगला संदेश ये है कि आपके हेटर्स सोच रहे हैं कि आपको इतना ग्लो करने का हक नहीं है। अरे भाई, क्यों नहीं है? आप एक दिव्य आत्मा हैं और दिव्य आत्माओं को पूरा हक है। अभी उनकी आंखें खुल रही हैं, और जिस दिन वे पूरी तरह समझ जाएंगे कि आप क्या हैं, तो आपके हेटर्स की तो क्या ही बात होगी। अगला संदेश यह है कि आपकी जिंदगी से टॉक्सिक लोग निकल रहे हैं। आप स्वयं टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से दूर कर रहे हैं, जो केवल अपना काम निकालने के लिए आपसे जुड़े रहते थे। आपने बहुत पहले ही नकली लोगों को दूर कर दिया था और अभी भी बहुत सारे लोगों को दूर कर रहे हैं। यही वजह है कि बहुत सारे लोग इसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। किसी को आपके नेक की खुशबू बहुत पसंद है। यह एक विशेष संदेश के लिए आया है। अगला संदेश यह है कि आप अपने हेटर्स और दुश्मनों को शॉक करने वाले हैं। आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे आपके दुश्मन और हेटर्स बहुत ज्यादा चकित होने वाले हैं। वे आपके कामों को देखकर हैरान रह जाएंगे और यह उनके बर्दाश्त के बाहर होगा। बिल्कुल, आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आपके एनिमी और हेटर्स को हिला देगा। आपने सही मार्ग चुना है। आप शाइन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा चमक रहे हैं। यह सब देखकर आपके एनिमी और हेटर्स को जोर का झटका लगा है। उनकी हालत ऐसी है जैसे उन्हें करंट लग गया हो और उनके बाल खड़े हो गए हों। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई हैं। मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि उनके लिए यह स्थिति बहुत बुरी हो गई है। आपकी ओर बहुत मैग्नेटिक और पॉजिटिव हो गई है। आपने अपने दुश्मनों की बैंड बजा दी है और यह आपकी मैग्नेटिक ओड़ा की वजह से हुआ है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हमेशा अपनी लाइफ में इसी तरह शाइन करते रहें। आप अपनी लाइफ में दुश्मनों और हेटर्स को शॉक करने और उन्हें उनकी सही जगह दिखाने के लिए आए हैं। आपकी ऊर्जा प्रोटेक्टेड है और डिवाइन आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं। आपके पूर्वज आपके साथ हैं और वे आपके दुश्मनों पर बहुत क्रोधित हैं। उन्होंने आपके साथ गलत किया है और अब आपके पूर्वज उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। उनकी आंखों से आग निकल रही है और वे अब आपके दुश्मनों का ऐसा हाल करेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके पूर्वज यह बिल्कुल पसंद नहीं करते कि कोई आपको हानि पहुंचाए। उनका एक दायरा होता है, लेकिन अब आपके पूर्वज सामने आ चुके हैं और अब आपकी लड़ाई उनके साथ होगी। आपके पूर्वज उनका ऐसा हाल करेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। डिवाइन उनसे बहुत क्रोधित हैं क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। अगला संदेश है, रुक जाना नहीं तो कभी हार के। आपको बताया जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। डिवाइन कह रहे हैं कि मैं हूं तुम्हारे साथ। मुझे पता है तुम्हारे एनिमी और हेटर्स के साथ क्या करना है, लेकिन आपको जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहना है, क्योंकि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको हार मानकर रुकना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ते रहना है। बिल्कुल, आप हार मानकर रुक सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। ओह माय गॉड, यह आपके लिए भगवान की तरफ से एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन है। रुक जाना नहीं तो कभी हार के, यह आपके लिए भगवान का संदेश है। ओह माय गॉड, यह आपके लिए बहुत बड़ा कंफर्मेशन है। जितने भी मैसेज मैं आपको बता रही हूं, ये सभी कंफर्मेशन है। इन्हें अपने दिमाग से बिल्कुल भी बाहर मत निकालना, और रुकना तो आपको बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया है, तो रुक कैसे सकते हैं? सभी स्पेल टूट रहे हैं। आपके ऊपर जितने भी स्पेल वगैरह किए गए थे, वे सभी अब खत्म हो रहे हैं। वे ध्वस्त किए जा रहे हैं, भस्म किए जा रहे हैं और हमेशा के लिए समाप्त किए जा रहे हैं। आप बहुत ही काइंड हार्टेड हैं, बहुत प्योर हैं। कुछ अचानक से बदलेगा आपके अच्छे के लिए। यह मैसेज बताने की कोशिश कर रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है। यह बदलाव आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके लिए आपको बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, डरना नहीं है और भयभीत नहीं होना है। मन में कोई भी ऐसी बातें नहीं लानी है, क्योंकि जो भी अचानक से बदलेगा वह आपके अच्छे के लिए होगा।
अगला संदेश है कि आपके मार्ग में बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। मां लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न हो रही हैं, इसलिए आपके मार्ग में धन की वर्षा होने वाली है। आपसे कोई फीमेल बहुत ज्यादा जलन रखती है, वह आपसे बहुत ईर्ष्या करती है और यह बात सही नहीं है। कुछ लोग अपनी खुशी से नहीं बल्कि दूसरों की खुशी से दुखी होते हैं। यह बहुत गलत है। अब आपके दुश्मनों के लिए जजमेंट टाइम आ गया है। मैंने पहले भी कहा था कि कोई फीमेल जो आपसे जलन रखती है, अब उसके लिए जजमेंट टाइम आ गया है। शॉर्ट हेयर का मैसेज आया है तो समझ लें कि यह डिवाइन का संकेत है। आप हार के रुक सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। यह भगवान का कंफर्मेशन है। आपके हर स्पेल को तोड़ा जा रहा है, आपके ऊपर धन की वर्षा हो रही है और आपके दुश्मनों का जजमेंट टाइम आ गया है। तो बिना किसी डर और हिचकिचाहट के आगे बढ़ते रहें। मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि आप बड़े हो रहे हैं। आप उस व्यक्ति को गले लगा रहे हैं जिस पर भरोसा करने के लिए मैंने आपको बनाया है। प्यार, मेरी क्षमा पर भरोसा और मेरी योजनाओं पर भरोसा आपके लिए, इसका मतलब है कि अपनी चिंताओं को मुझे सौंप देना, यह विश्वास करना कि मैं आपकी भलाई के लिए सभी काम कर रहा हूं और हर दिन आत्मविश्वास के साथ कदम उठा रहा हूं, यह जानते हुए कि मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। वे भविष्य में आपको आशा देने की योजनाएं हैं, न कि आपको समृद्ध करने की। नुकसान तुम मेरे साथ हाथ मिलाकर चलो और हम आशा, आनंद और असीम प्रेम से भरे भविष्य की यात्रा करेंगे। जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो मैं आपके साथ हूं और आपको शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान करता हूं। जीवन हमेशा आसान नहीं हो सकता है, लेकिन आप कभी अकेले नहीं होते हैं। मैं यहां परीक्षणों और तूफानों से निपटने में आपकी मदद करने के लिए हूं। जब तुम लड़खड़ाओ तो तुम्हें उठाओ और जीत के समय में अपने साथ जश्न मनाएं। मुझ पर भरोसा रखें और मेरी उपस्थिति को अपना आराम बनने दें। मैं चाहता हूं कि आप यह जानें कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी मेरी रोशनी आप पर चमक रही है और मेरा प्यार आपको अपने साथ ले जा रहा है। आप जितना महसूस करते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत हैं, इसलिए नहीं, आपकी अपनी शक्ति। लेकिन मेरी शक्ति के कारण आपके भीतर ऐसा कुछ भी नहीं जिस पर हम काबू नहीं पा सकते हैं। प्रत्येक दिन को मेरे करीब आने, मेरे प्यार के बारे में और अधिक जानने और मेरी कृपा की गहराइयों को खोजने के अवसर के रूप में लें। मैं आपके साथ एक ऐसा रिश्ता चाहता हूं जो अंतरंग और वास्तविक हो, जहां आप सुरक्षित महसूस करें। अपने हर हिस्से को अपनी खुशियां मेरे पास लाओ, आपका डर, आपकी आशाएं और आपके दुख। मैं आपका आश्रय बनना चाहता हूं, आपका आराम का स्रोत और वह जिसके पास आप हर पल आते हैं। जब आप अभिभूत या खोए हुए महसूस करते हैं तो प्रार्थना में मेरे पास आएं, अपने दिल से मुझसे बात करें और मेरी उपस्थिति को अपने पास लाने की अनुमति दें। शांति चाहे वह शांत चिंतन पढ़ने के माध्यम से हो, मेरे शब्द या बस मेरे साथ मौन में बैठने से पता चलता है कि मैं आपको सांत्वना देने और आपका मार्गदर्शन करने के लिए यहां हूं। जितना अधिक आप अपना दिल मेरे लिए खोलेंगे, उतना अधिक आप मेरे प्यार की परिपूर्णता का अनुभव करेंगे और उतना ही अधिक आप समझेंगे कि मैं आपकी कितनी गहराई से परवाह करता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कभी कर सको जो मुझे बना दे तुम्हें प्यार करना बंद करो। मेरा प्यार शाश्वत अपरिवर्तनीय है, राख से और शोक से खुशी से। अपने दिल को मेरे वादे पर आराम दें कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही तुम्हें त्यागूंगा। मैं उम्र के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम अभिभूत महसूस करते हो तो सांस लेने के लिए एक पल लो और मैं यहां हूं। आत्मा एक हल्की हवा की तरह है जो आपके लिए शांति और स्पष्टता लाने के लिए तैयार है। अपने आप को मेरी उपस्थिति को महसूस करने की अनुमति दें, यह जानने के लिए कि मेरा प्यार आपके आसपास एक गर्म आलिंगन की तरह है। मुझे अपनी चिंताओं का भार उठाने दें, क्योंकि मैं उन सभी को सहन करने के लिए पर्याप्त मजबूत हूं। मुझे आपका दिलासा देने वाला, आपका उपचार करने वाला, मुसीबत के समय में आपकी हमेशा मदद करने में खुशी होती है। अपने आंसुओं को मेरी याद दिलाओ अटूट प्यार और यह वादा कि मैं आपके दर्द के बीच भी आपकी भलाई के लिए सब कुछ कर रहा हूं। एक आशा है जो यह जानने से आती है कि मैं हमेशा आपके साथ हूं और आपको उस खूबसूरत भविष्य की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। मैं तैयारी कर रहा हूं आपके बीच आशीर्वाद की एक मेज, आपकी चुनौतियां। मेरी इच्छा है कि मैं आपको राष्ट्रों के सामने उठाऊं, जिससे आपने जो ताकत और वफादारी दिखाई है
वह उसी तरह सामने आए जैसे एक पेड़ भयंकर तूफानों का सामना करने के बाद भी खड़ा रहता है। इसकी जड़ें हर परीक्षण से गहरी हो जाती